साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जुगल प्रसाद और आप देख रहे हैं सुबह का संदेश। साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि चंद्रमा को क्षय अर्थात टीबी रोग कैसे हुआ। साथ ही उनकी सभी पत्नियों का नाम भी बताऊंगा। महाभारत के शल्य पर्व में यह वर्णन किया गया है कि दक्ष प्रजापति के 60 कन्याएं थी। इनमें से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया। पता नहीं वही चंद्रमा जो आज आसमान में है या चंद्रमा नाम का कोई व्यक्ति था, इसका वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन कहानी से यही पता चलता है कि वही चंद्रमा जो आज आसमान में दिखाई देता है। तो इस चंद्रमा के साथ अपने 27 कन्याओं का विवाह किया है और उस कन्याओं का नाम नक्षत्र के नाम पर है। उनका नाम है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिक्षा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अनुराधा, अस्त, चित्रा, स्वाति, ज्येष्ठा, विशाखा। ये सभी आज जो नक्षत्र हैं वही नाम उन 27 कन्याओं का था। साथियों, इन सभी पत्नियों में रोहिणी सबसे अधिक सुंदर थी। इसलिए चंद्रमा रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे और उन्हीं के साथ ज्यादा समय बिताते थे। तब शेष सभी पत्नी रुष्ट होकर अपने पिता के पास चली गई और अपने पिता से ये सारी शिकायतें की। तो प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को बुलाकर कहा कि तुम्हें सभी पत्नियों के साथ समान बर्ताव करना चाहिए, अन्यथा तुम्हें श्राप लगेगा। दक्ष के लाख समझाने के बाद भी चंद्रमा एक भी नहीं माना। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो पुनः सभी कन्याएं दक्ष के पास आकर शिकायत की। तो दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हें अक्षमा रोग हो जाएगा। तब चंद्रमा को श्राप तो लग गया और वह धीरे धीरे कमजोर और मलिन होने लगा। चंद्रमा के यह दशा देखकर देवताओं ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो चंद्रमा ने सभी बातें बता दिया। अब देवताओं ने दक्ष के पास गए और चंद्रमा
के बारे में पूछा तो दक्ष ने कहा कि मैं तभी माफ कर सकता हूं जब मेरी सभी कन्याओं के साथ समान बर्ताव करेगा। ऐसा कहने पर चंद्रमा धीरे धीरे ठीक होने लगा और वह दक्ष के दिए हुए श्राप से निवृत्त होने लगा। दक्ष ने यह भी कह दिया कि ये 15 दिनों तक बराबर छीन रहेंगे और 15 दिनों तक बढ़ते रहेंगे। साथियों, ये सभी कहानी से स्पष्ट होता है कि यह यूं ही कहा गया है, ये वास्तविकता इसमें नहीं है, क्योंकि चंद्रमा एक ग्रह है और यह एक प्राकृतिक घटना है। ये 15 दिनों तक बढ़ते हैं और 15 दिनों तक घटते हैं। इसमें श्राप का प्रश्न ही कहाँ उठता है। इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां हमारे धार्मिक ग्रंथ महाभारत में कही गई है, जो कि ठीक नहीं है। भला चंद्रमा एक ग्रह है, वो शादी कैसे कर सकता है? और यह भी कहा गया है कि उनसे कई बच्चे भी हो गए हैं। तो हमारे लेखक कवियों को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वो चंद्रमा नहीं जो कि आज आसमान में उगते हैं, वह चंद्रमा नाम का कोई व्यक्ति था। लेकिन ये सारी बातों को छिपाकर उस चंद्रमा पर ही ये कहानियां गढ़ी गई है और हमारे दिमाग को कुंठित किया गया है। साथियों, मेरा उद्देश्य सत्य को सत्य कहना है और गलत को गलत कहना है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ हो या कोई भी ग्रंथ हो, उसके बारे में मेरा कोई लेना देना नहीं है। साथियों, यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा इस प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।